100 दिन पहले मैंने YouTube शॉर्ट्स चैनल शुरू किया। लक्ष्य था साल के अंत तक 1 लाख सदस्य पाना। 100 दिनों बाद मेरे चैनल के 2,30,000 सदस्य हो गए हैं। अब यह हर हफ्ते $400 से अधिक कमाता है। इस वीडियो में मैंने पिछले 4 महीनों में सीखा है, तो आप इन सिद्धांतों को अपने चैनल पर लागू करें और ऐसे ही नतीजे देखें। पहला सिद्धांत, अपने चैनल के विषय में रुचि रखें, वरना आप प्रेरणा खो देंगे और हार मान लेंगे। मैं इस सिद्धांत का अपवाद नहीं हूँ। मैंने 3 YouTube शॉर्ट चैनल बनाए हैं और केवल नटमेग चैनल पर पोस्ट करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे फुटबॉल में रुचि है। मैंने एक चैनल छोड़ दिया जो बास्केटबॉल पर था। लगातार 19 दिनों तक पोस्ट करने पर 300 सदस्य और 1,20,000 से अधिक दृश्य मिले। हालांकि चैनल ने गति पकड़ी, मैं एक और शॉर्ट नहीं बना सका क्योंकि मुझे विषय पसंद नहीं था। अगर मैंने नटमेग चैनल पर समय बिताया होता तो यह कितना बड़ा हो सकता था। गलतियों से सीखें और रुचिकर चैनल विषय चुनें। सिद्धांत 2, आप सफलता की गति नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन एक शॉर्ट अपलोड करें और हर एक शॉर्ट के प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करें। आपका चैनल तेज़ी से सफल होगा। मैंने 39 शॉर्ट्स पोस्ट किए थे और तब समझा कि मुझे अपने एकमात्र वायरल शॉर्ट का विश्लेषण करना चाहिए। मेरे वायरल शॉर्ट और अन्य शॉर्ट्स में अंतर यह था कि इसमें उच्च प्रतिधारण था, और प्रतिधारण किसी भी शॉर्ट के वायरल होने का सबसे महत्वपूर्ण मेट्रिक है। मैंने 2 तकनीकें खोजीं जो गलती से शॉर्ट में इस्तेमाल हुईं, जिससे उसकी रिटेंशन बढ़ गई। इन तकनीकों को सीखने के बाद से मेरे चैनल के सभी वायरल शॉर्ट्स इन्हीं की बदौलत हैं। देखते रहें, मैं इन प्रतिधारण तकनीकों और भविष्य के सिद्धांतों को तोड़ता हूं। सिद्धांत 3, अगर YouTube शॉर्ट्स से कमाई करनी है और यह आपका मूल कंटेंट नहीं है तो आपको शॉर्ट्स एडिट करने होंगे। मेरे चैनल पर यह मेरी सामग्री नहीं है, यह मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों के खेल और साक्षात्कार हैं। आप इससे कमा सकते हैं। इसे साबित करने के लिए हम YouTube के नियम देख सकते हैं। अगर आप अपने शॉर्ट्स को संपादित करते हैं तो आप मज़ेदार या विचारशील पुनरीक्षण के मानदंड को पूरा करेंगे, और यदि आपकी सामग्री इन निषेधों में नहीं आती तो आप YouTube शॉर्ट्स से कमा सकते हैं। मेरे चैनल को एक बार पुनः उपयोग की सामग्री के लिए चिह्नित किया गया और हटा दिया गया, लेकिन मुझे नियमों का पता था, इसलिए मैंने अपने वीडियो संपादन फाइलें दिखाते हुए अपील की। एक दिन बाद मुझे YouTube पार्टनर प्रोग्राम में फिर से शामिल कर लिया गया। सिद्धांत 4, अपने शॉर्ट्स में उच्च प्रतिधारण का लक्ष्य रखें। प्रतिधारण किसी भी शॉर्ट के वायरल होने का मुख्य मापदंड है। अपने पहले वायरल शॉर्ट का अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि पहले सेकंड में ही एक स्वाद, एक सर्कल और 2 ध्वनियाएं थीं। इस प्रकार के संपादन हर 2 सेकंड में दिखते हैं, दर्शकों को दृश्य और श्रवण रूप से व्यस्त रखते हैं। यह दर्शकों को नया कंटेंट देता है, स्वाइप करने का कम कारण रहता है। इसके लिए आपको वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आना चाहिए। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे डरे नहीं। आप कुछ घंटों के अभ्यास में ही एक वायरल शॉर्ट एडिट करना सीख सकते हैं। सिद्धांत 5, अपने शॉर्ट्स को अधिकतम दर्शकों के लिए आकर्षक बनाएं। मेरी पहली वायरल शॉर्ट का दूसरा अंतर यह था कि यह एक लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी को समर्पित थी। इसमें सिर्फ उसके मज़ेदार पल थे। इस विषय ने मेरे पारंपरिक फुटबॉल कंटेंट की तुलना में कहीं अधिक व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया। एक और तरीका है बिना शब्दों का शॉर्ट्स बनाना, ताकि किसी भी भाषा के लोग आपके कंटेंट को समझ सकें। आप ध्यान आकर्षित करने के लिए इमोजी और ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी सामग्री पर लागू नहीं हो सकता अगर आप बात करने वाली सामग्री कर रहे हैं। सिद्धांत 6, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। आपका मुख्य लक्ष्य यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम तक पहुंचना होना चाहिए। इसके लिए आपको 90 दिनों में 1,000 सदस्य और 10 मिलियन से अधिक शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। शुरुआत में यह संख्या मुझे नहीं डराती थी, लेकिन पहली शॉर्ट पोस्ट की और 5,000 से कम दृश्य मिले। मैं सलाह दूंगा कि 2 हफ्तों में 100 सदस्यता हासिल करने का प्रयास करें। हर दिन एक शॉर्ट पोस्ट करें। शुरुआत में वृद्धि धीमी होगी, आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि YouTube शॉर्ट्स में वृद्धि अचानक और तेजी से होती है। अब चलिए मेरे एनालिटिक्स देखते हैं कि मेरा चैनल कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इस अवधि में मेरे चैनल ने 140 मिलियन व्यूज हासिल किए। मैंने इस शुरुआती चरण में पोस्ट करना शुरू किया। इस समूह में मैंने अपनी पहली वायरल शॉर्ट अपलोड की। इसे वायरल होने में 13 दिन लगे। यह 5 लाख व्यूज प्रतिदिन तक पहुंचा। इसके बाद यह 1 लाख व्यूज तक गिर गया, फिर यह 6 लाख व्यूज तक बढ़ गया। यह मेरे चरम वर्ष में था जब मैंने अपने पहले वायरल शॉर्ट का अध्ययन किया, और मैंने पहले बताए गए उन 2 सिद्धांतों को इन 2 शॉर्ट्स पर लागू किया ताकि रिटेंशन बढ़ सके। मेरी हैरानी थी, वे शॉर्ट्स तुरंत वायरल नहीं हुए।
मेरे चैनल को हर दिन 50,000 से 20,000 व्यूज़ मिल रहे थे। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इस समय के दौरान मैंने बार बार पोस्ट करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि YouTube शॉर्ट्स बनाना महज किस्मत पर निर्भर है। लेकिन जब मेरे 2 शॉर्ट्स एल्गोरिदम में प्रमोट होने लगे तो मेरी सोच में बदलाव आया। हमने प्रतिदिन लगभग 9 लाख व्यूज़ तक पहुंच बनाई है। और उन 2 शॉर्ट्स की बात करें तो हम क्लिक करके उनके प्रदर्शन को देख सकते हैं। लगभग 30 दिनों तक उन्हें बहुत कम व्यूज़ मिले थे, जब तक कि एल्गोरिथम ने उन्हें बढ़ावा नहीं दिया। उन 2 शॉर्ट्स के वायरल होने के बाद मैंने फिर से पोस्ट करना और अपनी रिटेंशन प्रिंसिपल्स का परीक्षण जारी रखा। उस समय मैंने उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित एक और शॉर्ट वीडियो अपलोड किया और यह केवल 12 दिनों में एल्गोरिदम में आना शुरू हो गया। उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए मैंने 2 और शॉर्ट्स अपलोड किए, जिनसे चैनल की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई, लगभग 5 से 6 मिलियन दृश्य प्रतिदिन। उसके बाद यह घटकर लगभग 2 से 3 मिलियन दृश्य प्रतिदिन पर आ गया और आज हम इसी स्थिति में हैं। अब अगर हम अपने एनालिटिक्स को गहराई से देखें तो वॉच टाइम, सदस्यता और राजस्व एक ही रुझान का अनुसरण कर रहे हैं। और राजस्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मुझे 10 मिलियन व्यूज़ की सीमा तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। और मेरी राजस्व की दिलचस्प बात यह है कि यदि हम समय अवधि को पिछले 28 दिनों में बदलें तो हम देख सकते हैं कि लगभग सारा चैनल राजस्व पिछले 28 दिनों में ही उत्पन्न हुआ है। हमारा सबसे अधिक कमाई वाला दिन $160 था। अब हम $50 प्रतिदिन कमा रहे हैं। इस प्रदर्शन से मैं बहुत खुश हूं और मुझे लगता है कि अगर मैं लगातार पोस्ट करता रहूं तो औसत आय $100 प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। यहाँ मेरा ऑडियंस टैब है, अगर आपको इसमें रुचि हो। और वास्तव में यहाँ नीचे ये देखना दिलचस्प है कि मेरे दर्शक आपकी अपेक्षा से अधिक उम्र के हैं। मेरी राय में मेरी फुटबॉल सामग्री युवा दर्शकों के लिए है। और यहाँ मेरा राजस्व टैब है, जहाँ हम मासिक कमाई को देखकर YouTube की वृद्धि देख सकते हैं। फरवरी में हमने पहली बार मुद्रीकरण किया और उसके बाद हर महीने राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि होती रही है। कौन जानता है अगले महीने कितना होगा। मैं प्रतिधारण सिद्धांतों से शॉर्ट्स पोस्ट करता रहूँगा। अगर आप रुचि रखते हैं तो यहाँ मेरा शॉर्ट RPM है। जैसा उम्मीद थी, पिछले 28 दिनों में 50 मिलियन व्यूज़ वाले शॉर्ट ने सबसे ज़्यादा कमाई की। मेरे बाकी शॉर्ट्स, जिनके लगभग 6 मिलियन व्यूज़ हैं, उन्होंने $100 कमाए। मुझे उम्मीद है कि आप इन संख्याओं से प्रेरित होंगे। चैनल शुरू कर YouTube शॉर्ट्स से कमाई करें। जैसा कि मैंने सिद्धांत 7 में कहा, अपने लक्ष्य व्यावहारिक रखें। तो मेरा लक्ष्य साल के अंत तक 1 मिलियन सदस्य पाना है, ताकि मुझे 1 मिलियन सदस्यता बटन मिल सके। मैं आपको चैनल शुरू करने और इसे मेरे साथ बढ़ाने के लिए कहता हूँ। हम दोनों हैरान होंगे कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं वायरल शॉर्ट्स संपादित करने के तरीके बताऊंगा।